तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जी जो मिस वांग होती हैं वो एक कपड़े को लाते हुए बोलने लगती हैं कि ये जो यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव कपड़ा है। और तभी वहाँ मैनेजर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जो मिस वांग है वो हमेशा ही जो जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा शॉपिंग करूँगा तब तक वो हमारे साथ रहेंगी, और मैं तो जो है ना इस मॉल का सबसे महंगा कपड़ा खरीदूँगा। और जो मैनेजर होती हैं वो मिस वांग से बोलने लगती हैं कि तुम जो इस हैंडसम आदमी के साथ रहोगी जब तक ये यहाँ रहेगा। तो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हो कि, और जो वो दोनों कपल्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ऐसे कैसे, हमने उसको पहले बुक किया था, आप कैसे ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम 20 से ज़्यादा कपड़ों को दे चुके हो और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, तो जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनका समय बर्बाद मत करो। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना तुम्हें क्या लगता है कि मैं कपड़े नहीं खरीद सकता हूँ, मैं ज़रूर ही खरीद सकता हूँ। और जो उसकी वाइफ होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ, अगर आज जो है ना मैंने कपड़े नहीं खरीदे तो सभी लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। और वो अपने पति से बोलने लगती है कि प्लीज़ मेरे लिए कपड़े खरीदो, और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे जो असिस्टेंट है उसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, जो है ना ये आज के लिए मेरी असिस्टेंट है। और जो वो अपनी वांग होती है बोलने लगती है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा दबंग और हैंडसम है, ये जो है ना प्यार करने के लायक है। और तभी जो अपनी मॉनिटर और फैंग होती है वो भी इस बात को सुन लेती हैं और बोलने लगती हैं कि वहाँ पर जो सभी सेल्स मेंबर्स हैं जो वो का क्यों हैं, और वो लोग ऊपर क्या कर रहे हैं। तो जो मॉनिटर होती है बोलने की चलो हम देखें, और वो भी लोग ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे ही उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है, और वो लोग आपस में जो है ना बोल रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है उससे कि 3,28,000 युआन का जो है ना एक बैग है, क्या इसे तुम ले सकती हो। तो और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिस वांग को आँख मारता है, मतलब मिस वांग मेन कैरेक्टर को आँख मारती हैं। तो मिस वांग जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी समझ जाता है कि उसको क्या करना है। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं उसके जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके हस्बैंड से कि तुम्हें अपनी जो पत्नी है उसके लिए ज़रूरी लेना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा करोगे। तो जो वो आदमी होता है बोलने लगता है तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक औरत हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वो जो मिस वांग होती है उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको गले से पकड़ कर उठा लेता है, बोलने लगता है कि तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ और मुझसे लड़ो, ये औरतों पर क्या हाथ उठाते हो। वो आदमी जो हमारा होता है ना हमारे मेंटर को धोखा देने लगता, मतलब धमकी देने लगता है कि जो है ना तुम भूल जाओगे तुम यहाँ से जिंदा भी बचने वाले हो अगर तुमने मुझे किस किया तो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके गले को छोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि जो वांग है वो हमारे मेंटर का मुंह में लेकर आई मीन ब्लो जो उसको दे रही है। और जो लड़की होती है बोलने लगता है कि चलो यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपनी जो वांग और मेन कैरेक्टर होते हैं वो उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से, और जो सिस्टर होती है मतलब फैंग होती है वो बोल रही होती है कि मुझे इन दोनों को अलग करना होगा, और जो इस लड़के का चक्कर अपनी बहन से चलवाना होगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी आदमी को जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और बोल रहा होता है कि अभी मैं इस आदमी से पंगा नहीं ले सकता। और जो अपनी गर्लफ्रेंड होती है बनने लगता है उससे कि चलो यहाँ से। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बोलने लगती है चलो ठीक है, इस जो पर्स है इसको जब तक तुम नहीं लोगे उसको लेना ही होगा तुम्हें, तुम कैसे ही अपनी इतनी बेइज्जती करवा सकते हो। और जो फिर दिखाया जाता है जो कि फैंग और मोनीटर होती हैं बोल रहे होते हैं क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि वो आदमी बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे पेट पर चोट नहीं लगी। तो जो औरत होती है बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। और जो फिर हमें दिखाया जाता है वांग को जो कि अभी भी उसको जो है ना टीज़ कर रही होती है। और हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी आदमी को जो कि बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और फिर वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको बोल रहा होता है कि तुम जो है ना मेरे लिए प्यास पैसों के लिए सोई थी, तो मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम पैसों के लिए और किसी के पास नहीं सो सकती। और जो और मैनेजर होती है बोलने लगती है कि जो है ना तुम्हें कुछ और कपड़े लेना है क्या। तो जो वो मिसवांग से बोलने लगती है किसी लड़के को जो भी चाहिए वो तुम दिला दो। तो जो मिसवांग होती है बोलने लगती है ठीक है। और जो हमारा बेटा होता है बोल रहा होता है कि जो है ना मैंने जिम ज्वाइन किया और जो अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया, और मैं और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने लगा।
और जो मिसवांग होती है बोलने लगती है तुम पर्दा क्यों गिरा रहे हो, यहाँ पर हमें कोई देख लिया तो हम ट्रबल में फंस जाएंगे। और फिर ये हमें दिखाया जाता है ऐसा कि जैसे मिस जो वांग होती है हमारे मेट को ब्लोजो दे रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस वांग होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है तुम जिम गए थे तो मुझे देखने की तुम्हारा जो साइज़ है कितना बड़ा है। और फिर वो जो इंची टाइप है उसे लेकर हमारे मेट्रो नापने लगती हैं। और फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद भी तुम ऐसे कैसे सह सकते हो। और जो मैनेजर होती है बोल रही होती है कि वो लड़का जो है ना मिस वांग को परेशान करने के लिए रोज़ ही आता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदता, तो निकल जाओ यहाँ से। और जो आदमी होता है वहाँ से जाने लगता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि रुक जाओ वहीं पर। और फिर वो भी जा रही होती है लेकिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। और फिर वो आदमी उसको ले जाकर टैक्सी में बैठा देता है। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती है चलो ठीक है मैं तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए, तो जो हमारा मेटअप बोलने लगता है कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो कि ऊपर से नीचे तक एकदम मस्त हो। और जो होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हारी बॉडी की गर्मी को फील कर पा रहा हूँ, चलो ठीक है ना, चलो करते हैं। और जो औरत होती है वहीं पर गिर जाती है, उसे दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है जो मिस वांग होती है हमारे मेटेरियल कपड़े मतलब ला रही होती हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड जो है ना सेकंड वाला, इसमें जो राइटर है उसने जो सभी मतलब इमेजेस है उसको ऊपर से नीचे कर दिया था। और इससे सीन जो है ना इधर से उधर हो गए थे और मुझे एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो देख के अगले एपिसोड में या फिर मैं एक एपिसोड अभी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर बोल रही होती हैं कि जो वांग तुम यहाँ पर क्यों आ गई, क्या मिस्टर यांग ने जो सभी कपड़े खरीद लिए। तो जो मिस्टर वांग मतलब वांग होती है वो बोलने लगती है कि जो मिस्टर यांग है उन्होंने कस्टमाइज कपड़ों के लिए डिमांड करी है। तो जो सुनकर जो मैनेजर होती काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, बोलने लगती है कि तुरंत ही इससे विदेश से ऑर्डर करो और उन्हें बताओ कि जो है ना आधे महीने के अंदर उन्हें ये सब मिल जाएगा। और ये जो मैं मिस वांग के द्वारा आपको पहुंचा दूंगी। और जो वो लोग होती है हमारे मेट्रो बाय बाय बोल रही होती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कार में आ जाता है मतलब। और फिर वो जो फैंग होती है बोलने लगती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो हमारा मेट्रो बोलने लगता है कि जो है ना मैं आइलैंड होटल चल रहा हूँ। और जो मतलब फैंग होती है वो बोलने लगती है कि ये लड़का एक तरफ मेरी बहन से फ्लर्ट करता है और दूसरी तरफ और भी औरतों से मजा लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है। और फिर वो बोलने लगती है मुझे जो है ना फ़ोन करके अपने भाई को ये सब बता देना चाहिए इस बारे में कि वो लोग भी आ जाएं। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर तो आइलैंड होटल के पास आ जाते हैं, बोलने लगता है कि मैं ऊपर जाकर खाना खा लूँगा। तो जो दोनों लड़कियां होती हैं मतलब मॉनिटर और फैंग वो बोलने लगती हैं कि चलो ठीक है तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। और फिर वो लोग आ जाते हैं मतलब होटल में। और वहाँ पर जो है ना बोलने लगते हैं कि चलो मैं इन लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और वो फिर बताने लगती है कि ये है, ये वो है, ये झाओ किन है, ये वो है। और ऐसे ही वो बोलने लगती है और फिर बोलती है कि मेरा भाई है और ये मैनेजर हैं। और ऐसे ही वो सभी लोगों को गिना रही होती है। और फिर जो बोलने लगती है कि यहाँ पर तो एक सीट खाली है। और फिर जो वो अपनी जो मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि लेकिन, तो जो फैंग होती है बोलने लगती है लेकिन कुछ नहीं, जो है ना वेटरेस से कहकर एक और कुर्सी मंगवा लो। और फिर जो वेटरेस होती है हमारे मेट्रो देखते हुए बोल रही होती है कि मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान को कभी देखा है। और जो लोग होते हैं हमारे मेट्रो निशाना बने रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमने सुना है कि तुम एक महीने में 10,000 कार चलाकर कमा लेते हो। और जो लड़की होती है बोलने लगती है मैं तो पूरे महीने भर वो होटल में जाने के बाद भी इतना नहीं कमा पाती। और ऐसे ही वो लोग जो हमारा मेट्रो होता है सोचने लगता है कि चलो ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि जो है ना ये लोग मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग होते हैं जो आदमी होता है मैनेजर उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रहे होते हैं जो दोनों सिस्टर होती हैं अपनी मॉनिटर और फैंग। और बोल रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह से इसको इम्प्रेस करना होगा। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम लोगों को स्टॉक मार्केट में जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहिए, वहीं पर तुम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हो। और जो वो फैंग होती है अपनी सिस्टर से बोल रही होती है कि तुम्हें इस जो आप है ना मैनेजर उनसे कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में चल के तुम्हें इनसे बहुत ही सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और फिर वो अपनी सिस्टर को वो मॉनिटर को मतलब वाइन का गिलास देते हुए बोलने लगती है जाकर उनको पिलाओ। और जो मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि मैं जो है ना बातों को कहने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। और फिर जो मैनेजर होता है वो जो है ना वाइन को पी लेता है, बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मैं तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर कुछ सिखाऊँगा। और जो हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम जो है ना मैनेजर चोमू साला मैनेजर का बच्चा। और फिर जो मैनेजर होता है बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में आते हुए बोलने लगता है कि तुम जैसे छोटे लोग क्या पता कि जो
मार्केटिंग क्या होती है, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे तो इस वक्त का इंतज़ार है कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि जो ये आइलैंड होटल है ये भी हमारे मेटर है। और गाइस जी, पिछले जो एपिसोड था उसमें हमें घव घव करने को ज़रूरी देखने को मिलता, लेकिन राइटर ने एपिसोड को उल्टा पुल्टा कर दिया था। और चलो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर हाँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड आज का चाहिए तो 50 लाइक और 100 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर करवा दो, तो आज का आज ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा।